प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 3.7। ये ऐच्छिक की क्लास है, ऐच्छिक वाली प्रश्नावली है, लेकिन आप इसे पढ़ना पसंद नहीं करते हो। लेकिन जान करके आप हैरान हो जाओगे कि सबसे ज्यादा 2-3 वर्षों से इसी एक्सरसाइज से प्रश्न पूछे जा रहा है। तो ये एक्सरसाइज अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है और आगे कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी, यानी कि जब आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यही सभी पढ़ने पड़ेंगे। तो क्यों ना हम आज इसे समझ लेते हैं, जैसे दिक्कत ना हो और इस बार की परीक्षा में भी धमाल मचा देते हैं। तो आओ फटाफट से चढ़ते हैं आगे क्लास में। उसके पहले फटाफट से जल्दी से मंटू सर के लिए एक छोटा सा प्यारा सा, अगर आपने दिल की इमोजी नहीं भेजा है तो फटाफट से भेज दो, लाइक करके शेयर कर दो सेशन को अपने दोस्तों साथियों में। शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चलो बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न क्या है। लेकिन इस प्रश्न को बड़ी ही सावधानी से भाई क्या करना होगा जी, समझना होगा और सीखना होगा। पहला एक्सरसाइज का पहला प्रश्न, यानी कि पहला का मतलब हो गया 3.7 के एक्सरसाइज की पहला प्रश्न। ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि दो मित्र हैं, अनी और वीजू की आयु में 3 वर्षों का अंतर है। एक अनी है और एक वीजू है, जो दोनों मित्र हैं। उनकी उम्र में लगभग 3 वर्षों का अंतर है। मान लो कि एक 5 है तो एक 8 है ना। एक 8 वर्ष का है तो 11 वर्ष का, नहीं 3 वर्ष का डिफरेंट है मान लेते हैं। तो अनी के पिता धर्म की आयु, ध्यान से सुनना, अनी की आयु की दुगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है, और कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो कह रहा है कि अनी और बीजू की आयु ज्ञात कर दीजिए। अक्सर इस एक्सरसाइज का पहले प्रश्न में सभी बच्चे फंस जाएंगे, और ये क्वेश्चन इस बार अगर कोई आपके आसपास कोई होंगे ना कंपटीशन के, जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, आपके भैया होंगे या चाचा होंगे, जो भी होंगे, उन्हें इस प्रश्न को देना, कहना कि इस प्रश्न को आप बना के दिखाइए, है ना। उनका टेस्ट लेना हम तुम्हें सिखा देते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले प्यारा सा प्रश्न का प्यारा सा क्या करते हैं, हल लिखते हैं और प्यार से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कहा जाता है इस टाइप के प्रश्न में कि जो अंतिम वाली चीजें देखना है कि क्या ज्ञात करना, हमें ज्ञात क्या करना है, अनी की और बीजू की आयु ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्यारा सा वर्ड, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। माना कि अनी की आयु बराबर हम मान लेते हैं कि x वर्ष। माना कि अनी की आयु बराबर x वर्ष और बीजू की आयु मान लेते हैं, तथा बीजू की आयु, बीजू इधर से लिखा है ना तो लिख देते हैं इधर से, बीजू की आयु बराबर, ध्यान से एक एक स्टेप मेरे बच्चों, y वर्ष। एक बार सेशन को शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करना। एक y वर्ष है। अब ध्यान से सुनना क्या रहा है, कह रहे कि दो मित्र हैं अनी और बीजू, जिसकी आयु का अंतर, यानी कि दोनों की आयु है वो 3 वर्षों का अंतर है। तो हम करते क्या है कि यहां पे चलते हैं प्रश्न से और शर्त नंबर 1 चलेंगे। क्या चलेंगे हम लोग, प्रश्न से, और प्रश्न में चलेंगे शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 1 कंडीशन कह रहा है कि इन दोनों का आयु में 3 का अंतर है, यानी कि जो आपका अनी है और कैथी है, इसके में कितने वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष का। ये हम क्या करते हैं भाई, x माइनस वाई बराबर 3 वर्ष कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे तुम फंस जाओगे या कोई भी फंस जाएगा। कहना क्या चाह रहा है उसे देखो। कह रहा है कि अनी के पिता, जो अनी है ना, उनके पिता धर्म है और उनकी आयु अनी की आयु की दुगुनी है। ये बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनना। यानी कि धर्म की आयु जो है ना, यानी अनी के पिता है वो, तो हम लिखेंगे धर्म की आयु। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से सुनना, लिखेंगे यहाँ पे धर्म की आयु। धर्म की आयु आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अनी के पिता धर्म की आयु, या लिख सकते हैं धर्म की आयु बराबर क्या हो जाएगा। धर्म की जो आयु है वह कह रहा है कि जो पिता धर्म है उनकी जो आयु है वो अनी की आयु के दुगुनी। तो अनी की आयु x वर्ष है, x है, तो उनकी दुगुना है, मैंने x के दुगुना क्या हो जाएगा सर, 2x हो जाएगा। यानी x के दुगुना, ये 2 में x से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा सर, 2x हो जाएगा। चलो जी, तो ये हम ले लेते हैं यहाँ पे 2x कर लेते हैं। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अब तकलीफ आने वाली बात ये है, अगला स्टेप सुनना। अब ये देखो कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि बीजू की आयु, ध्यान से सुनना, अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। तो तू मुझे ये बताओ कि कैथी की आयु होगी क्या। अब यहां पे कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे कि सर धर्म की आयु जिस तरीके से था दुगुना था, तो इसमें भी तो दुगुना कह रहा है,
तो अब 2y लगा दीजिए क्योंकि बीजू वाई तो y था और इसको 2y कर दें हो जाएगा गलत। देखो कैसे लिखा है ये, पहले सुन लो। यहाँ पर जाएगा कैथी की आयु, तो कैथी की आयु बराबर क्या करोगे? अब तुम ये मत कह देना कि सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि बीजू का आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है, कैथी की आयु दुगुनी है। अब इसको मार के यहाँ मारोगे जैसे 2y हो जाएगा गलत। ध्यान से सुनो उसके आगे वह क्या लिखा है, कह रहा है कि बीजू की जो आयु है ना वो अपनी बहन कैथी, यानी कि जो बीजू है उसकी बहन का नाम है कैथी, और कैथी का उम्र की दुगुना है, सॉरी कैथी की उम्र का दुगुना है कौन? बीजू। कैथी की उम्र का दुगुना बीजू है, तो हमने बीजू को तो मान रखा भाई। जब बीजू के वाई मान रखा है तो कैथी की आयु क्या होगी? तब कैथी की आयु होगी y/2, क्योंकि जब इसका दोगुना करेंगे यानी कि y/2 का दोगुना करेंगे तब ना हमारा क्या होगा, 2 से गुणा करेंगे इसको तो 2 से 2 कट जाएगा यानी कि y, तब ना जाकर के ये बीजू के y मानेंगे। तो बीजू के y यदि हमने y मान लिया था और कह रहा है कि कैथी की आयु की ये दुगुना था, ये कैथी की आयु को दुगुना था, तो कैथी की आयु दुगुना इसका मतलब वो छोटी बहन है उसकी, तो इसका दुगुना है तो इसको हाफ मानेंगे, तो यहां पे मानेंगे y/2 वर्ष। ये ध्यान से रखना, और यही कोई नहीं समझाता ना, समझ पाते हो जाता गलती। और इसीलिए मैंने कहा था यही पॉइंट से कि तुम अपने जो भी आसपास होंगे ना जो तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछना ये क्या कह रहा है वो, ठीक है। चलो तो हमारा ये हो गया, ये मान सकते हैं ये शर्त नंबर 1 था, ऊपर वाला शर्त 1 लिख देते हैं जी, ठीक है। और यहां पे शर्त नंबर 2 चलेंगे, इसके बाद 2 चलेंगे, ठीक है। शर्त नंबर 2 में कह रहा है अब कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष। अब तो बड़ा सिंपल है, यानी कि कैथी का उम्र, धर्म और कैथी का उम्र का अंतर यानी कि हो जाएगा सर 2x, ये हो जाएगा आपका 2x, और y/2 वर्ष यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है सर 30 वर्ष है। कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। अब इसको सॉल्व करो, समीकरण बना लो, अच्छी बात है। अब 2 बट्टा में है, 2 बट्टा में यदि होगा तो मैंने इसको खत्म करने का एक बस आसान तरीका बताया कि सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 में 2x से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, माइनस y है तो y करेंगे क्योंकि जिसके नीचे रहता है उसमें मल्टीप्लाई नहीं करता है, तो इधर भी करना पड़ेगा, तो 30 दूनी हो जाएगा ये 60, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। बस अब समीकरण 1 भी प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 2 भी प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 2 को हल कर लेंगे, करेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 अब करते हैं क्या, विलोपन से हल कर लेते हैं। विलोपन में क्या करना, किसी एक मान को बराबर करना होता है, तो इधर x को बराबर करेंगे तो x इधर किसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, और इधर 4 है तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। लिख देंगे समीकरण नंबर 1 में 4 से, तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर। क्यों किया जा रहा है ये, क्योंकि विलोपन विधि से सॉल्व करके हमें हल निकालना, गुना करने पर, ठीक है। अब जब मेरे बच्चों इसमें गुणा करेंगे तो यहां कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। 4 में से x से गुणा करेंगे हो जाएगा कितना सर 4x हो जाएगा, 4 में y से गुणा करेंगे हो जाएगा माइनस का 4y बराबर, 4 में 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 4 3 12, इसको गुणा करेंगे 1 से तो फिर वही आ जाएगा, यानी कि 4x माइनस का y बराबर का है ये 60 है तो 60 लिख दो बट्टा, इसको क्या करो भाई घटा दो, घटाओगे माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ध्यान से देखना ये कट जाएगा, ये y प्लस में है, ये कितना हो जाएगा 3y माइनस का बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 48, तो ये हो जाएगा 16 3 48, यानी इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा भाई 16। अब समीकरण नंबर करेंगे क्या 1 में हम इसका मान रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर जो हमारा 1 है वो क्या है भाई, x माइनस का y बराबर का 3 था, तो x के जगह x माइनस तो माइनस, y के जगह 16 बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16 को उधर भेज दो तो 3 प्लस का 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए 16 3 हो जाएगा 19, ये लो। यानी कि अगर बात करते हैं x माना था किसका, यानी कि अन्नी का उम्र, तो अन्नी का उम्र कितना है, ये हो जाएगा अन्नी की आयु,
ठीक है, और ये हो जाएगा वाई कौन सा, बीजू की आयु, यानी बीजू बड़ी है बीजू की आयु। समझ गए? तो यही तुम्हारा फाइनली आंसर निकल करके आएगा। समझ गए जी मेरे बच्चों? बताओ, एक का 16 वर्ष आएगा, एक का 19 वर्ष आएगा। बन गया? यस। तो आगे बढ़ते हैं। यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो गंदी बात है। तो गंदी बात क्यों करना? गंदी बात तो गंदी बात। चलो ये देखो, अब उसी टाइप का कोई क्वेश्चन एक और आ गया। बड़ा प्यार से सुनना, बहुत स्मूथली, बहुत आराम से, एकदम निश्चिंत बैठ करके मंटू सर की बातें सुनता रहो। चलो, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, हो मित्र सुन रहे हो, सुनो इधर, यदि मुझे 100 रुपए दे दोगे, यानी 100 का मतलब अगर तू हमरा के 100 रुपया दे देबो तो हम तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, यानी कि मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाए, तारा से डबल हो जाए पैसा में हम। खाली हमरा के तू 100 रुपए देना दो, तब देखो तारा से डबल बन जाए हम। दूसरा उत्तर देता है, सुनो सुनो सुनो, यदि आप मुझे सिर्फ 10 रुपए दे दोगे ना तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तुम इस बात को काहे नहीं समझ रहे हो? तुम हमसे 100 रुपये मांगोगे तो हमरा से 2 गुना होबो, आ हमरा के तू अगर मात्र 10 गो रुपये दे दे बनू, 10 गो, तो तारा से हम 6 गुना ज्यादा बन जाई। समझा? 2 गुना 3 गुना 4 गुना ना, एकदम 6 गुना। तो बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्ति थी, यानी कि उन दोनों का क्या संपत्ति रहे, संपत्ति यानी कि उन दोनों के पास कितना कितना धन था, जल्दी बताओ। करे कि भास्कर 2 की बीजगणितीय से, आहा क्या बात है, ये बुक में दिया हुआ है, भास्कर 2 की बीजगणितीय से बनाना है। संकेत इसने पहले ही कर दिया है, कहा कि आपको इसी रूप में मान करके चलना है, यानी कि दोनों समीकरण हमें दे ही दिया है। हम केवल लिखेंगे, हम क्या करेंगे, प्यारा सा छोटा सा लवली सा वर्ड लिखेंगे हल, और लिख लेंगे कि माना कि, क्या मानेंगे मेरे बच्चों, जल्दी बताओ क्या मानेंगे? मानेंगे कि पहले मित्र के पास x रुपए है, माना कि पहले मित्र के पास बराबर x रुपए तथा दूसरे मित्र के पास बराबर मान लेते हैं y रुपए है। सही बात है, एगो का लगे x को रुपया बा, एगो का लगे y रुपया बा। प्रश्न नंबर 1 से चलेंगे और इसमें शर्त नंबर 1 लगा लेंगे। प्रश्न नंबर 1 और शर्त नंबर 1 से कह रहा है कि अगर मेरे बच्चों कह रहा है कि अगर आप मुझे x रुपए दे दोगे, पहला मित्र कह रहा है कि हाई देखो तरह ही पेन, ये जी पेन रखे हम चलते नहीं, देख रहे हो, इसको चिपका दो। कह रहा है कि x वाला कह रहा है कि मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना हो जाऊंगा। तो यहाँ पे समीकरण दिया गया, इसी समीकरण उठा के पटक देना है सिर्फ, यानी x को यदि 100 रुपया दे रहे हैं तो ये 2 गुना हो जा रहा है किसके, इस दूसरे वाले मित्र के। तो दूसरा मित्र क्या है, यदि किसी के पास x है और किसी को हमने y माना है, तो y यानी कि 100 में से हम घटाएंगे उस मित्र को, यानी कि उस मित्र में इसके में 100 कम ही हो जाएगा ना भाई। अरे भाई किसी के पास y रुपया है और 100 रुपया अगर वो दे देगा तो माइनस है ना 100 रुपया होई, तो यही खातिर लागल बा -100, और यह समीकरण खुद दिया हुआ है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम समझा दिए कि क्यों दिया है। x प्लस 100 तो समझ में आता कि x के पास 100 रुपया दे दिया तो x के लगे 100 को जुड़ जाई, तो y में से 100 को घट नहीं जाई, क्योंकि उसी मित्र से मांग रहा है ना, तो y के पास जितना संपत्ति होगा उसमें से 100 रुपया घट जाएगा, तो y माइनस 100 और इसका दुगुना हो जाएगा कौन, इन दोनों, इससे दूसरे मल्टीप्लाई करो, उसको समीकरण को सॉल्व कर दो। तो x प्लस 100 है तो x प्लस 100 बराबर ये हो जाए 2y माइनस का हो जाएगा 200। x है तो x, इसको इधर कर लो, पक्षांतरित कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y बराबर -200 और माइनस का ये हो जाएगा 100। तो x माइनस का 2y बराबर हो जाए कितना, माइनस का 300। समीकरण नंबर अब मान लो 1। सही बात है जी, समीकरण नंबर क्या मान लोगे, 1। पुनः चलेंगे हम, कहाँ चलेंगे, आपके घर आते हैं। पुनः कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि ये भाई सुनो, तुम सुनो, आप मुझे 10 रुपए दे न दो तो मैं तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा। तो कह रहा है कौन, y, तो यानी कि y में यदि हम 10 रुपया जोड़ देंगे तो कह रहा है तो x में से कितना, 10 को तो घटाएंगे तो x माइनस 10 हो जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। सीधी सी बात है, यानी कि x रुपया में से 10 को घटाएंगे तो x माइनस 10 हो जाएगा,
और वही वाला समीकरण यहाँ पे दिया है कि y प्लस 10 बराबर x6 इंटू एक्स माइनस का 10। डन है जी। चलो अब इसे सॉल्व करो। तो y प्लस का 10 बराबर y प्लस का 10 बराबर ये हो जाएगा 6 में x से 6x माइनस 14 60। ठीक है, ये y है तो y, इसको पक्षांतित करो, पक्षांतित कर लें तो ये हो जाएगा माइनस का 6x और इसको वहीं रहने दो, और ये है प्लस y है तो y रहने दो, बराबर माइनस का 60 और इधर से हम इसको इधर भेज रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 10, यही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x प्लस का y बराबर हो जाएगा माइनस का 70। हम करेंगे ये बचवा माइनस, इसको हटा के कॉमन करके ख़त्म करके हटा ना दो, क्योंकि सही हो जाएगा, आसान हो जाएगा जी। कहोगे तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो बचवा उतना तकलीफ लेने की क्या ज़रूरत है, इसको माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये प्लस में बदल जाएगा, यानी हो जाएगा बचवा ये 6x, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा माइनस का y, और इधर माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा बचवा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। बोलो मेरे बच्चों ये दिख रहा है? यस, यदि ये दिख रहा है भाई, ये 4 नहीं है, हमारा बात 7 बनाने का तरीका यही है। मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, ये रहा 70। ठीक है, चलो मिल गया समीकरण नंबर 1 और 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को बराबर कर लो, तो इसमें गुण से गुणा, x को बराबर यहाँ पे 6 में गुणा कर दोगे और यहाँ पे कर दोगे 1 से। तो क्या करोगे, लिख दोगे यही बात कि समीकरण नंबर 1 में 6 से तथा समीकरण, विलोपन साल करो, विलोपन से तरह करने का यही तरीका। समीकरण नंबर 2 में 1 से गुना करने पर, जब गुना करोगे तो कितना होगा, तो हो जाएगा 6x, 6 दूनी 12 हो जाएगा माइनस का 12y बराबर हो जाएगा 6 3 18, यानी कि माइनस हो जाएगा 1800। इसको वही हो जाएगा 6x का 6x माइनस के y के माइनस का y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 70 है तो 70। घटाएंगे जी तो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। चलो ये कट के खलास हो जाएगा, ये प्लस में हो गया कितना हो जाएगा माइनस का 11y, और ये माइनस हो गया, ये भी माइनस है, कितना हो जाएगा 1870, माइनस में 1870 माइनस 1870। ये माइनस से माइनस कट गया, 11 में किससे भाग दोगे ताकि 170 आ जाएगा, जल्दी बताओ। इसलिए y बराबर 11 में भाग दो यार, 1870 को कितना से कटेगा, तो सर 170 हो जाएगा, 170 होगा, क्या सही बात है, जल्दी बताओ। हाँ 170 होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका y का वैल्यू, यानी एगो के पास कितना रुपया है, y के पास है 170 रुपया। समीकरण नंबर क्या करेंगे जी, 1 में, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर मेरे बच्चों 1 कह रहा है कि x माइनस 2y बराबर माइनस का 300, तो x के जगह x माइनस 2, y के जगह 170 बराबर हो जाएगा माइनस 300। तो ये हो जाएगा x माइनस 17 दूनी 34, यानी कि 340 बराबर हो जाएगा माइनस 300। तो यहाँ पे इसको सिंबल लगा लो, तो इसको क्या करोगे आप आगे, x है तो x माइनस 340 को उधर भगा लो, तो हो जाएगा माइनस 300 पहले से है और प्लस में 340 कर लोगे, तो इसलिए x बराबर कितना रुपए हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ 40 रुपए, यानी कि पहले मित्र के पास है 40 रुपए और दूसरे मित्र के पास है कितने रुपए, 170 रुपए। तो जो बात कह रहा था कि अगर मित्र मेरे को 40 रुपए वाला कह रहा था मुझे 100 रुपए दे दो, तो कह रहा था 100 रुपए तुम दे दोगे तो हम तुमसे दुगुना हो जाएंगे, यानी कि 40 में 100 रुपए जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 140 रुपए का हो जाएगा, 40 रुपए हो जाएगा ना। तो 170 में से कितना घट जाएगा, 100 रुपये घट जाएगा, तो इसके पास कितना बच जाता, 100 रुपये जब घट जाएगा तो मात्र 70 रुपये हो जाएगा, तो 70 का दुगुना 140 रुपये हो ही जाएगा, है ना। और ये कहता है सुनो मित्र तू मुझे 10 रुपये सिर्फ दे दो, तो 10 रुपये 170 को अगर 10 रुपये देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 रुपये हो जाएगा।
तो कह रहा था मैं तुमसे 6 गुना बढ़ जाऊंगा, तो 6 गुना बढ़ने का मतलब 40 रुपए पहले इसके पास था तो 10 रुपए दे देता, तो कितना रुपए बचा? 30 रुपया। तो 30 का 6 गुना है कि नहीं, क्योंकि 6 3 18, 30 छक्के होता है 180। रूल समझ में आया? तो आप जांच भी सकते हो कि आपका बनाया हुआ जो आंसर है बिल्कुल सही है और ऐसे ही ये बनेगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये 2 प्रश्न जो है किसी से पूछ सकते हो, आसानी से बना सकते हो, समझ सकते हो। ये वाला प्रश्न बहुत अद्भुत है, बहुत प्यारा है। अगला देखो प्रश्न, कह रहा है कि हे बाबू, एगो रेलगाड़ी कुछ दूरी समय समान चाल से तय कर रही है। माने एगो रेलगाड़ी भी है, माने एगो ट्रेन जो एकदम समान चाल से चलती है। कितना चाल से चलती है? समान चाल से चलती है। कहती है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर तेजी से यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 10 किलोमीटर और बढ़ जाता, मान लो कि चलती है पहले 80 किलोमीटर घंटा यानी कि 80 के स्पीड से, लेकिन क्या होता कि 10 किलोमीटर अधिक तेज चल रही यानी कि वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से लगी चलने, तो कह रही है तो उसे नियत चाल समय में 2 घंटे कम लगते हैं। अब मान लो कि जितना समय में पहुंचे के बाद, मान लो कि अगर 6 घंटा में पहुंचे के बाद तो 4 घंटे में पहुंच जाए। ठीक बा? बात समझो, पहले क्वेश्चन समझना। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर घंटे धीमे चल से चल रही यानी कि मान लो पहले 80 से चल रही है तो वो 70 से लगे चलने, तो क्या हो रहा है, चलती है तो उसे नियत समय में 3 घंटे अधिक लग जाता है, तब उसे 3 घंटा ज्यादा लगता है यानी कि वो 6 घंटे में पहुंचे वाला तब 9 घंटे में पहुंची। ठीक है, तो कह रहा है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर दीजिए। बड़ा ध्यान से समझना, तो रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय ज्ञात करना है कि भाई इसकी दूरी कितना थी जो उसे ऐसा हो रहा है, ऐसा उसे लग रहा है। तो हम सबसे पहले मानेंगे रेलगाड़ी की चाल और रेलगाड़ी का समय। हम मान लेते हैं, हम लोग को तो पता नहीं है रेलगाड़ी का क्या समय है और चाल है, मान लेते। कहते हैं कि माना कि रेलगाड़ी के मतलब क्या होला? ट्रेन। रेलगाड़ी की चाल क्या है? हम मान लेते हैं कि भाई x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर घंटा है, तथा रेलगाड़ी द्वारा समय मान लेते हैं सबसे अच्छा है, तय करने में लगा समय, तथा रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। समय कितना हो जाएगा जी? हम मान लेते हैं भाई y घंटा लग रहा है, y घंटा लग रहा है, घंटा को अच्छे दर्शाती कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी दूरी क्या होगी? तो इसलिए हम मान लेते, तो इसलिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना था ना, तय की गई दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। फॉर्मूला ये होता है ना, चाल गुणे समय। तो चाल यदि x है तो समय उसका y है, तो x गुणे y यानी क्या हो जाएगा सर? xy हो जाएगा। x गुणा y का मतलब xy। हम चलेंगे शर्त नंबर 1 से, चलेंगे क्या भाई? प्रश्न से चलेंगे। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय कर रही है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ा देती है, तो मान लो उसका समान जो चाल है, रेलगाड़ी की चाल x माने हैं, तो क्या करेगी इसमें का 10 किलोमीटर बढ़ा दे रही है, मतलब 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दे रही है, तो उसे नियत समय से 2 घंटे ज्यादा समय लग रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? अगर वह 10 घंटा बढ़ा रही है तो जो उसका समय लग रहा है, तो समय कितना लग रहा है उसका? y। समय इसका क्या लग रहा है? y लग रहा है, तो इसे वो 2 घंटे कम हो रहा है। तो 2 घंटे कम का मतलब क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और हम लोग का तय की गई दूरी, ये दूरी क्या होता है? चाल गुणे समय। तो चाल और समय में गुणा करेंगे हम लोग का कितना, तो हमारा xy का मान निकल जाएगा, यानी कि तय की गई दूरी। तो हमारा मान लेते हैं कि xy किलोमीटर है, यानी कि x समान चाल है उसकी। ध्यान से सुनना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड वो बढ़ा रही है, तो x प्लस 10 हो जाएगा, तो उसको समय लग रहा है 2 घंटे कम। तो पहले अगर समय अगर y घंटा लग रहा था तो उसमें से 2 घटा देंगे, तो y में से 2 घट जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तब हम लोग इसका दूरी निकलेगा, क्योंकि ये चाल हो गया, इस समय हो गया, तो चाल गुणे समय बराबर xy। इसे मान लेंगे हम, क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1। लेकिन इसे जितना सॉल्व हो सकता है उसे सॉल्व पहले कर लेंगे।
तो इन सब में गुणा करो। तो क्या करोगे, इसे x में गुणा करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा y माइनस का 2 से, अब प्लस 10 में गुणा करेंगे y माइनस का 2 से, बराबर हो जाएगा ये x y। आगे देखो, x में y से गुणा करेंगे हो जाएगा एक्स वाई, माइनस ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा आपका 10y, माइनस हो जाएगा 10 दूनी 20, बराबर हो जाएगा ये x और y। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये जो एक्स वाई इधर है, एक्स वाई इधर है, ये भी कट जा रहा है, खलास हो गया। बचा क्या, बड़ी सावधानी से देखना भाई, बचा क्या, बचा सिर्फ यहाँ पे माइनस का 2x प्लस का 10y, और बराबर इसको उधर भेज दो, ये हो जाएगा भाई 20। कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 20। अब करेंगे क्या, हम इसको माइनस को हटाना चाहेंगे, तो जब हटाएंगे यानी कि कमन करेंगे, तो यदि हम कमन करना चाहें तो हम इसको कमन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहो तो छोड़ दो, क्योंकि ज़्यादा तकलीफ लेने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे भी बन ही जाएगा। सही है, चलो अब हम चलेंगे अगले नंबर शर्त से, शर्त नंबर 2 से, यानी लिख देते हैं पुनः। पुनः एक बात ये कह रहा था, पुनः बात ये कह रहा है कि यदि 10 किलोमीटर घंटा धीमी चाल से चलती है, तो मान लो पहले x किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, अब 10 किलोमीटर धीमे चाल से चल रही है, तो यानी कि x माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, डन है। तो उसे 2 घंटे सॉरी चलती है, तो उसे 3 घंटे अधिक लगते हैं। कितना लगता है, यानी कि y में हम 3 जोड़ेंगे, 3 घंटा लगता है, तो 4 गुणे समय कितना है x और y मान लेंगे। अब इसको गुणा कर लेंगे, x में गुणा करेंगे y प्लस का 3 से, और माइनस का 10 में गुणा करेंगे y प्लस का 3 से, बराबर हो जाएगा x और y। x में y से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स वाई, 3 में x से गुणा करेंगे हो जाएगा सर 3x, माइनस का हो जाएगा 10y, और ये हो जाएगा 10 3 30, बराबर हो जाएगा सर x और y। ठीक है, अब देखो ये एक्स वाई में एक्स वाई कट गया, खलास हो गया, बचा क्या यहाँ पे, कहोगे सर 3x माइनस का 10y, और ये माइनस 30 है तो इधर भेज दो, तो प्लस का 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर हम लोग का 2। सीधी सी बात है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है जी। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हम बराबर कर लेंगे, यानी कि समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 3x को बराबर करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे गुणा करेंगे सर माइनस का 2 से, माइनस का 2 से। बोलो सही बात है जी। एक का 3 से गुणा कर लेते हैं, कर ले, अरे बोल मेरी जान, कर ले, चलो कर लेते हैं, माइनस का 2 से कर लेते हैं। तुम लोग कभी कभी हंसता है तो जान ले लेता है मेरी, सच्ची कह रहा है। समीकरण नंबर 1 में कितना से गुणा कर रहे हो यार, 3 से, तो लिख लो 3 से, तथा समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करने पर, चल मेरे बच्चों गुणा कर इसके, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि माइनस का 6x, 3 दहा 30y प्लस का, और 30 तिहाई 60, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6x, और ये हो जाएगा माइनस 10 दूनी 20 प्लस का 20y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 60, यानी हो जाएगा माइनस का 60, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, ये कितना बचेगा, माइनस का 10y, ये कितना बचेगा 120। बोलो सही बात है, 120। तो माइनस प्लस कैसे घबरा जा रहा है जी, अरे 10 तियां 30 यहाँ पे नहीं लिखे हैं क्या, अरे मेरे बच्चों 10 तियां 30, तो ये प्लस में अब 10 आएगा ना, घटेगा तो प्लस 10, घटाएंगे तो, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 12। सही है। अब क्या करेंगे यहाँ पे भाई, अगला स्टेप यहाँ से समझ लेना यार, ऐसे तीर मार देते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, कहोगे सर माइनस का 2x प्लस का 10y बराबर का 20, तो माइनस का 2x का 2x प्लस 10 गुणे y की जगह है 12, बराबर हो जाएगा 20।
ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 10 दूनी 20 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है, टू एक्स माइनस 2x प्लस 10y बराबर 20, माइनस 2x प्लस 10y बराबर 20। सही है। अरे यार 12 10 में 120 होता है ना, तो माइनस का 2x बराबर कितना हो जाएगा 20 और माइनस हो जाएगा 120, यानी कि माइनस का 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 100, माइनस माइनस कट गया, 2 में से x से भाग देंगे 50, यानी कि x बराबर हो जाएगा 50। यानी कि उसकी जो नियत चाल थी वो 50 किलोमीटर घंटा है, तय करने में लगा उसको समय लग रहा है 12 घंटे, नियत चाल से अगर चल रही है तो हम लोग को यहां बताना था क्या चीज, तय की गई दूरी। इसलिए तय की गई दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल उसका 50 है और गुणे उसका समय 12 घंटा, तो 12 25 60 यानी कि 600। कितना हो जाएगी 600, उसका आंसर निकल करके आएगा। सही है, हाँ 600 किलोमीटर उसको दूरी तय करनी थी, यानी कि उसको जाना जो था वो 600 किलोमीटर तक जाना था। कितने जाना था उसको 600 किलोमीटर जाना था, जो कि वो 50 के स्पीड से चल रही है और उसको 12 घंटे का समय लग रहा है। तो कितने घंटे कितने दूरी तय करनी है उसको, कितने घंटे दूरी कर तय करनी है उसको दूरी तय करनी है 600 किलोमीटर। चलो अब आगे देखो, फिर वैसा ही प्रश्न है भाई, फिर वैसा ही प्रश्न है। ये क्या हो गया, अगला प्रश्न कह रहा ध्यान से, कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थी को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम हो जाती है। पंक्ति का मतलब समझ, कतार लाइन, जब तू प्रार्थना खातिर खड़ा हो रहा, ओम जय जगदीश हरे, तो जब पंक्ति यानी कि एक विद्यालय है जिसमें पंक्ति लगाई जाती है, कतार लगाई जाती है, लाइन में खड़ा किया जाता है, तो 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति की कमी पड़ जाती है। यदि 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक बन जाती है। तो कह रही कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या यार क्या है यार, ये बता दो। चलो सबसे पहले मानेंगे हम यहाँ पे हल, ठीक है, और हल मानने के बाद से मान लेंगे कि पंक्ति की संख्या x है और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है। लिख लेंगे कि माना कि पंक्ति की संख्या बराबर x है, माना कि अरे यार क्या ही है सीन ये, माना कि पंक्ति की संख्या बराबर x तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या बराबर कितना y मान लेते हैं। तो इसलिए कक्षा में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, तो जितनी पंक्ति होंगी और इतने बच्चे होंगे उसको सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसलिए कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर हो जाएगा x और y। सही बात है। शर्त नंबर 1 से हम चलेंगे, ध्यान से सुनना अब इस बात को। प्रश्न नंबर 1 यानी प्रश्न से चलेंगे, शर्त नंबर 1 कह रहा है कि कक्षा के विद्यार्थियों में खड़ा होते हैं, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम हो जाती है। तो पंक्ति एक कम हो रही है, पंक्ति को माने मैंने x, एक पंक्ति कम हो जाती है कब, जब y यानी कि विद्यार्थी 3 बढ़ जाते हैं। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल विद्यार्थी निकलेगा, यानी कि फिर इसमें x और y हो जाएगा। समझ रहे हो, जैसे इसके पहले बनाए। अब इसको सॉल्व करो, x में मल्टीप्लाई करो y प्लस 3 से, फिर -1 में मल्टीप्लाई करो y प्लस का 3 से, बराबर ये हो जाएगा x और y। यहाँ पे x में y से गुणा के xy प्लस का ये हो जाएगा 3x, माइनस का हो जाएगा y, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 3y, सॉरी माइनस का 3, बराबर ये हो जाएगा x और y। ये xy से xy कट गया, बचा कितना, ये हो जाएगा सर 3x माइनस का y बराबर हो जाएगा 3। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। सही बात है। यहाँ पे पुनः चलो प्रश्न से,
पुनः कह रहा है कि यदि दो पंक्ति अधिक बनती है कक्षा में, सॉरी, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्ति अधिक बन जाती है, यानी कि पंक्ति की संख्या क्या हो रही है, 2 बढ़ रही है। यानी कि हम पंक्ति को x माने हैं तो पंक्ति हमारा बढ़ जा रही है 2, तो x प्लस का 2 हो जाएगी। तो विद्यार्थी जो है ना वो 3 कम हो जाते हैं, तो माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा एक्स वाई। टोटल x से मल्टीप्लाई करोगे y माइनस का 3 से, प्लस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस का 3 से, बराबर हो जाएगा x और y। ये हो जाएगा आपका एक्स वाई, ये हो जाएगा माइनस का 3x, ये हो जाएगा प्लस का 2y, ये हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6, ये हो जाएगा x और y। एक्स वाई से xy कट गया, x से xy कट गया, माइनस का 3x है तो माइनस का 3x रहने दो, प्लस का 2y है तो 2y रहने दो, और माइनस का 6 है तो उधर भेज दो, हो जाएगा प्लस का 6। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। सही है। अब समीकरण 1 और 2 को करो। समीकरण 1 और 2 दोनों एक समान दिख रहा है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, क्योंकि माइनस में एक प्लस में है। तो क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, या समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा सर 3x, समीकरण नंबर 1, अब माइनस का y बराबर हो जाएगा सर 3, और ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 2y बराबर ये हो जाएगा 6। जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा प्लस माइनस में, जोड़ेंगे कब कितना, तो ये हो जाएगा केवल का y, केवल y बराबर ये हो जाएगा 6 3 9, यानी कि y बराबर हो जाएगा 9। यानी कि y क्या माने थे, विद्यार्थियों की संख्या जो है ना हम 9 आपका आ जाएगा, यानी कि x बराबर y बराबर 9 आ जाएगा। कुल टोटल विद्यार्थी नहीं, अभी केवल पंक्ति में जो लग रहे हैं, प्रत्येक पंक्ति में यानी ये वो पंक्ति में लगभग 9 विद्यार्थी लग रहे हैं। समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर जो 1 है वो कह रहा है हम सभी का कि 3x माइनस का y बराबर का हो जाएगा 3, तो 3x तो 3x माइनस y की जगह है 9 तो 9 रख दो, बराबर का 3। ये हो जाएगा 3x, और जिसको 9 को उधर करेंगे तो 3 प्लस का 9, तो 3x बराबर हो जाएगा 9 3 12, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 4 3 12, यानी कि x बराबर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 4। यानी कि टोटल कितने, 4 पंक्ति थी। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या हम निकालना था, इसलिए कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी जितनी पंक्ति है वो, और जितने एगो पंक्ति में विद्यार्थी खड़े हो रहे हैं वो, यानी कि x और y। तो x की वैल्यू हम लोग को लिखनी है आपका 4, और y की वैल्यू निकली है 9, यानी कि 9 चौका 36, यानी कि 36 जो है ना उसमें विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी है जी, तो कहोगे सर 36 विद्यार्थी जो है ना उसमें हैं, यानी क्या कक्षा में विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 36 है। ठीक है, चलो अब देखो 5वां नंबर, ध्यान से, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है जी। कह रहे कि त्रिभुज एबीसी में कोण C बराबर 3 कोण B है, ध्यान से सुनोगे, और कह रहा है बराबर इसके 2 इंटू कोण A प्लस कोण B है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात कर दीजिए। भाई बड़ी सावधानी से समझना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति, ये आपको त्रिकोणमिति बोल रहा है, कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे हल करेंगे, और हल में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में दिया है, यहाँ पे लिख देंगे, दिया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण C बराबर 3, और इसी में मेरे बच्चों, इसी में सॉरी, कोण C बराबर कोण 3B, और बराबर इसी में 2 इंटू कोण A प्लस कोण B है। इसको ध्यान से सीखो, ठीक है। हम करते क्या है, कोण जो C दिया है बराबर 3 कोण B, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, बराबर। क्योंकि कहने का इसका मतलब यह है, ध्यान से सुनना, क्योंकि कहने का मतलब नहीं समझोगे घबरा जाएगा। तो कहा है कि कोण C बराबर
यानी कि कोण मान लो कि कोण यानी कि मान लो कि 4 बराबर अगर 3 है तो 3 बराबर भी 4 है, या फिर 9 बे, ऐसा कहने का मतलब इसका है। तो कह रहा है कि कोण सी बराबर अगर 3 भी है तो कोण सी बराबर ही 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी भी है। यानी एक बार हम लोग कोण सी बराबर 3 कोण बी मान लेंगे, और एक बार कोण सी बराबर इतना दिया है हम मानेंगे, क्या दिया है तो उसको लिखेंगे। और एक बार कोण सी बराबर कितना 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी हो जाएगा। तो यहां पे आगे सॉल्व करो, कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 2 कोण ए प्लस का 2 कोण बी, दो में सबसे मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए? ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, कोण सी बराबर यहां पे क्या है 3 कोण बी, तो इस कोण सी के बदले इतना रख दो, यानी कि 3 कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी। अब क्या करेंगे कि 2 कोण बी को एक तरफ कर लेंगे और बिना वो तरफ को एक तरफ कर लेंगे, है ना। चलो, तो हम लोगों को यहां पे क्या करना, चलो तो 3 कोण बी बराबर हो जाएगा, सॉरी बराबर नहीं, ये माइनस करो, ये कोण लिख रहे हैं जी, ये कोण बनो, कोण बी ये है, और इसको पक्षांतरित कर लो, -2 कोण बी बराबर 2 कोण ए, सही है। यहां देखो 3 कोण बी में से 2 कोण बी घट जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ कोण बी बचेगा, तो कोण बी बराबर हो जाएगा 2 कोण ए, सही है। 2 कोण ए, इसको मानेंगे समीकरण नंबर हम लोग 2। सही बात है, ध्यान से सुनना, मैं जो भी बोल रहा हूं ना, मैं इसमें भाई तुम कंफ्यूजन अगर करोगे ना, यानी फिर मतलब क्या बोलते हैं कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है वो, मतलब इधर उधर आंख भटकाओगे ना तो फिर तकलीफ हो जाएगा, क्योंकि 3 बार 4 बार इसे प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। डन। अब एक बात हम जानते हैं, चूंकि लिखेंगे हम लोग, चूंकि हम जानते हैं कि, अब क्या जानते हो बताओ, हम जानते हैं कि मंटू सर का नाम मंटू सर है ना। हम जानते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल चाहे योग 180 डिग्री होता है। सही बात है, ये होता है जी, यस। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। सही बात है, यस, डन है जी। चलो, कोण ए का मान रखना है हमें, तो यदि कोण बी बराबर 2 कोण ए है, 2 कोण ए है, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए कोण ए बराबर क्या हो जाएगा कोण बी बट्टे का 2। बोलो ये होगा कि नहीं होगा। यदि कोण बी बराबर 2 कोण ए है तो कोण ए बराबर 2 को भाग में लगा देंगे बी के, यस। तो कोण ए बदले इतना रख लो, यानी कि कोण बी बट्टे का 2 कर लो, प्लस कोण बी है तो कोण बी है तो कोण बी हम रहने देते हैं वैसे ही, टन टना टन 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 रहने देते हैं अभी, तो आसान हो जाएगा। और प्लस कोण सी के बदले हम मान रख लेते हैं 3 कोण बी, यही रख लेते हैं, बोलो 3 कोण बी बराबर हो जाएगा जी 180 डिग्री। सही है, 180 डिग्री। अब चलो, अभी 2 को गायब करना है, तो कैसे गायब करोगे आप, सब में 2 से गुणा कर दो, यानी कि कोण बी है तो कोण बी वैसा रहना, तो जिसके नीचे है उसका नीचे गुण के इसको कर देंगे तो हो जाएगा 2 कोण बी प्लस ये हो जाएगा 3 कोण बी बराबर ये हो जाएगा 18 दूनी 36, यानी कि 360, यानी कि 180 में 2 से गुणा करेंगे 360, ये हो जाएगा
कुछ मिस हो रहा है क्या यार? 3 2 5 1 6, 6 हो जाएगा ना। 3 और 2 5 1 6, 6 से भाग देंगे तो 360 में 6 के 36, 60 डिग्री आएगा क्या? बोलो भाई। एक तरीका और है, यहाँ पे कर लेते हैं। 60 डिग्री नहीं आना चाहिए, 40 आना चाहिए। कोण b/2 है, कोण b/2 अभी रहने दो। b में या b को जोड़ दोगे कोण को तो कितना हो जाएगा? 2 गो 2 गो कितना हो जाएगा? 4 गो, 4 कोण b हो जाएगा ये। अब बताओ, अब तो मैंने कुछ नहीं किया, बराबर 180 डिग्री। अब 2 को खत्म करो तब साके सही होगा, यानी कि कोण b हो जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा ये 8 कोण b, और ये हो जाएगा 360 डिग्री। अब करोगे तो हो जाएगा 9 कोण b, यानी कि 1 कोण b और 8 को कोण b, 9 कोण b बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो एक कट जाएगा, 9 चौका 36, यानी कि कोण b बराबर हो जाएगा सर 40 डिग्री। कोण b बराबर कितना? 40 डिग्री। जब कोण b बराबर 40 डिग्री निकल गया तो समीकरण नंबर 1 में इसकी मान रख लेंगे। समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में मान रख लेंगे में कोण b का मान, b का मान रखने पे कोण c बराबर है 3 कोण b, b का वैल्यू कितना निकला है? 40 डिग्री, ये हो जाएगा 40। तो कोण c बराबर होगा 4 दूनी 12, यानी 120 डिग्री। जब हमें कोण b भी पता चल गया, जब हमें कोण c भी पता चल गया, तो इसलिए कोण a बराबर क्या हो जाएगा? हमने क्या माना था? ये समीकरण तुम तीसरा भी कर सकते हो। समीकरण 1 में माने थे हमने कोण b/2, कोण b/2। तो हमने चूंकि कोण a बराबर, तो कोण a बराबर क्या हो जाएगा जी? b का मान कितना है? 40 और बट्टा हो जाएगा 2, यानी कि 20। तो यानी कि कोण a बराबर हो जाएगा, इसलिए कोण a बराबर हो जाएगा 20 डिग्री। कोण a बराबर कितना हो जाएगा? 20 डिग्री निकल करके आ जाएगा। इसलिए हम मानेंगे कोण a बराबर 20 डिग्री, कोण b बराबर हो जाएगा हम लोग का कितना? 40 डिग्री, और कोण c बराबर हम लोग का कितना आया है? तो 120 डिग्री। जोड़ के देख लो, तीनों को जोड़ के 180 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 20 और 20 40 कितना होगा? 60, और 60 और 20 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये आपका आंसर निकल करके आया है। इसमें क्या है ना कि एक ही टाइप की मान है ना, रखने में थोड़ी इधर उधर हम आंख उधर उधर मलकाएंगे झपकाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएंगी। समझ में आया यहां तक? यस। अब आगे देखिए छठे नंबर प्रश्न की, बड़े ही प्यार से सुनना, बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही अच्छे से समझना और बड़े अच्छे से इसे सीखना, ठीक है? चलो हम यहां पे मानते हैं, हल करते हैं। कह रहे कि समीकरण इतना तथा इतना के ग्राफ खींचिए और इन रेखाओं को x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी परिकल्पना कर लीजिए। हम क्या करते हैं कि आप क्षेत्रफल निकाल लेना, हम सब कुछ रचना कर देते हैं, बना देते हैं, सब कुछ निकाल लेते हैं। बस त्रिभुज का आधार गुणे 1/2 गुणे आधार गुणे क्षेत्रफल, सॉरी आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि आपको आधार भी बता देते हैं, ऊंचाई बताते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना, 2 से भाग दे देना, हो गया, आंसर आ जाएगा। डन। हम सब कुछ ध्यान से समझाते हैं, सब कुछ कैसे बनेगा देखो ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है, दिया है ग्राफ कैसे बनाते हैं जी? लिखना है कि दिया है कि, याद है ना ग्राफ बताए थे, सिखाए थे आपको। दिया है कि हम लोगों का 5x माइनस का y बराबर का 5 समीकरण नंबर 1, और एक दिया है 3x माइनस का y बराबर का 3 समीकरण नंबर 2। हम इसमें ग्राफ का तो पेज लाना भूल गए हैं, आप लोग ग्राफ के पेज पे बना लेना। हम बाकी हम सब कुछ सिखाएंगे, एक एक स्टेप नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं भाई? समीकरण नंबर 1 का हल निकालते हैं। क्या करते हैं? समीकरण नंबर 1 का हल। 2 बॉक्स बनाते थे इस तरीके से, इसमें x लिखते थे, इसमें y लिखते थे,
और समीकरण नंबर 1 जो है हम लोग का है 5x माइनस का y बराबर का 5 है। कैसे बनाते थे? अपने मन से x के जगह पे सबसे छोटा मान रखो। तो हम x के जगह पे क्या रखते हैं भाई? 0। तो माइनस y बराबर कितना हो जाएगा? 5। अपने मन से रखते हैं। 5 में 0 से गुणा करेंगे 0, माइनस का y बराबर हो जाएगा 5। यानी कि माइनस का y बराबर 5। तो ये y उधर चला जाएगा, यानी कि y बराबर हो जाएगा माइनस का 5। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने मेरे बच्चों यदि x के जगह पे 0 रखा तो y के जगह पे कितना आया? माइनस का 5 आया। समझ गए? ऐसे ही अब क्या करते हैं, एक बार y की जगह मान रख लेते हैं, यानी कि 5x माइनस का y बराबर का यदि 5 है तो 5x को 5x रहने दो, y की जगह 0 मान लो, बराबर हो जाएगा 5। यानी कि 5x बराबर हो जाएगा 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5/5 कट जाएगा तो 1, यानी कि x बराबर हो जाएगा 1। x बराबर कितना हो जाएगा? 1। यानी कि अगर हम y की जगह 0 मानेंगे तो x की जगह हम लोग कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ये समीकरण नंबर 1 का हल निकल गया। इसी तरीके से करेंगे क्या? हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 का हल निकालेंगे। समीकरण नंबर 2 का हल, 2 का हल। ये जो भी काम करोगे रफ में करोगे। ये वाले जितने लिख रहे हैं यहाँ पे, जो मिटा दे रहे हैं वो रफ में काम होगा, जो नहीं मिटा रहे हैं वो यहाँ पे काम होगा। ठीक है? ग्राफ का एक पेज आपको एग्जाम में भी मिलेगा, आप कॉपी भी खरीदे होंगे, आपका बोले थे खरीद लेना। चलो, तो समीकरण नंबर यहाँ पे क्या कह रहा था? ये था 3x माइनस का y बराबर 3। ये सब आप रफ में करना। हम क्या करते हैं? x की जगह 0 इसमें रखते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 3। यहाँ पे 3 में 0 से करेंगे हो जाएगा 0, यह माइनस का y बराबर हो जाएगा 3। तो माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो y बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों कितना? y बराबर हो जाएगा माइनस का 3। y बराबर कितना? माइनस का 3। यानी कि यदि हम x के जगह पे 0 रखें तो y बराबर माइनस का 3 आया। तो एक बार y के जगह पे 0 रख लेते हैं, x माइनस का y बराबर का 3। तो 3x माइनस का y बराबर 0 रख ले, बराबर का 3। तो 3x बराबर हो जाएगा ये 3। तो x बराबर हो जाएगा 3/3, कट जाएगा हो जाएगा 1, यानी x बराबर हो जाएगा 1। यानी कि अगर हमने y के बराबर 0 रखा तो x के बराबर हम लोग का 1 आया। ठीक है? अब चलो, अब इसकी खींचते हैं जी ग्राफ। ध्यान से सुनना, यहाँ पे ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पे ये वाली चीजें कर लेते हैं, इसको डॉट डॉट वाले कर खींचते हैं हम। ठीक है? तुम लोग ग्राफ के कॉपी पे ग्राफ खींचना, ऐसे मत खींचना। सही है? ये तिरछा है, पता नहीं तिरछा हो रहा है कि सीधा हो रहा है ये। फिर एक बीच में ऐसे जाती है। ठीक है? ये भी तिरछा है ना? अब सही है? अभी भी तिरछा ही है, पता नहीं। चलो तुम लोग देख लेना भाई मेरे। ये हो जाएगा, तीर का कमान दे देना सब में कि ये लाइन जो है ना वो बढ़ता चला जाएगा। नीचे दिख रहा है? नीचे तक मैंने खींचा है। ये ऊपर का आपका होता है y, नीचे का होता है माइनस का y, इधर का होता है आपका x, इधर का होता है x और इधर का होता है आपका माइनस का x। ठीक है? ये होता है आपका मूल बिंदु जो कि 0,0 होता है। इधर आप मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां तक मानना चाहते हो, जो भी मानना चाहते हो यहाँ पे मान लो। मैं काट लेता हूँ, आप अपने मन से ले लेना। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम लोग 5 तक ही गए हैं, तो उससे ज़्यादा हम लिखने की जरूरत वैसे नहीं है, लेकिन कोई नहीं, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो जो भी चीज़ें। दर्शा लो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। ठीक है? माइनस में होगा तो माइनस लिख लो। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, माइनस 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 माइनस। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, जो भी है वो, ये सॉरी इधर प्लस होता है तो प्लस रहने दो, इधर भी प्लस होता है 2 3 4 5 6। ठीक है? चलो अब क्या करते हैं, हम इसको मिलाते हैं जी। सबसे पहले देखो करना क्या होता है, समीकरण नंबर 1 का ग्राफ खींचेंगे। समीकरण नंबर 1 में x बराबर 0 है, तो 0 यहाँ पे है मान है, तो x बराबर 0 है तो y बराबर माइनस का 5 है। तो y कितनी है जी? ये y इधर है हम लोगों का, ध्यान से सुनना, y किधर है? यहाँ है। उसके बाद से समीकरण x जो है, अगर x में 1 है तो y की जगह 0 है, यानी कि ये वाला है। तो एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, दोनों बिंदु को मिला देंगे। क्या करेंगे? ऐसे करके हम मिला देंगे। ये तुम लोग का स्केल के साथ, अरे अरे हाँ है ना, ये आप मिला लेना थोड़ा सा सही करके। ठीक है? ये वाला आप लोग मिला लेना। हम ग्राफ की कॉपी नहीं है इसलिए ऐसा बन रहा है,
आप ग्राफ के कॉपी बनाओगे सही बनेगा, ठीक है। अब दूसरे वाले समीकरण का दूसरा रेखा खींच दो। 0 मानेंगे तो माइनस का 3, यदि 0 मान रहे हो तो माइनस का 3 यानी कि यहाँ है, और इसे नाम दर्शा लो, इसे मान लो ए, इसे मान लो यहाँ पे बी, ठीक है, ऐसे दर्शा लो। और 0 मानेगा -3, 1 मानेगा तो 0 और 1 मानेगा तो 0 यानी कि यहीं पे आएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रेखा अब एक और खींचो, नहीं यहाँ से लेकर के यहाँ तक अब ये वाली रेखा खींचो, आपकी ग्राफ बनेगी ऐसे। ऐसे बनेंगे एकदम सटी सी, इसी तरीके से बनेंगे। जब आप ग्राफ के कॉपी बनाओगे तो एकदम सही सुंदर बनेंगे, ठीक है। तो ये मान लो आप लोग सी। अब इसमें एक त्रिभुज बन रहा है, उसी का क्षेत्रफल ज्ञात कर देना आपको, सीधी सी बात यही है। डन है। क्या करना, एक इसमें त्रिभुज बन रहा है, इसका आप लोग क्या करना है, हाँ डन है। तो इसका शीर्ष जो निकल के आएगा, मैं शीर्ष लिख देता हूं, त्रिभुज का शीर्ष। अब तुम्हें आधार गुण ऊंचाई गुणे क्षेत्रफल से त्रिभुज एबीसी का शीर्ष, हम शीर्ष लिख लेते हैं, लिख देते हैं। अच्छे से बनाओगे तो दिखेगा, वहां पे नहीं दिख रहा है। एक तो शीर्ष हो जाएगा 1,0, शीर्ष ए यानी कि त्रिभुज ए का मान हो जाएगा 1,0, पहले एक्स का मान लिखा जाता है। बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो दूसरा वाला कहाँ मिल रहा था, दूसरा वाला आपको मिल रहा था 0,-3 पे, तो लिख लो 0,-3, एक 0,-3 पे मिल रहा था और एक 0,5 पे मिल रहा था, 0,-5 पे। बस ये तीनों शीर्ष है। अभी तीनों जब शीर्ष पता गया तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम तो आसानी से निकाल दोगे यार। अब इसमें मुझे मत निकलवाओ, निकाल लोगे ना, ये तो अच्छी बात है। बस सब कुछ बता दिया मैंने, ये पूरा बता दिया, सिर्फ इतना ही तो बनाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी मैंने बता दिया कि 1/2 गुणे आधार गुणे क्षेत्रफल कर लेना, ठीक है। आधार गुणे क्षेत्रफल कह रहा है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार और उसकी ऊंचाई आप रख के बना ज्ञात कर लेना। ये 7वां नंबर प्रश्न देखो, इस 7वें में 2-3 प्रश्न हैं, ठीक है, लेकिन बड़ी सावधानी से इन प्रश्नों को बनाना होगा। 4 प्रश्न हैं, लगभग 5 है, 5 के बाद से 8 है, ठीक है। हम आपको बना रहे हैं इसमें का पहला, ठीक है, पहला सिखा देते हैं, दूसरा तीसरा बना लोगे। ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक्सरसाइज 2.3 था ना, उसी पे बनेगा ये, सॉरी 2.3 कह रहे हैं, 3.3 वाला। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, ये वही है, प्रतिस्थापन है, विलोपन से हल करना, सिर्फ इसका मान बताना, एक्स और वाई का मान बताना। दिया है हम लोगों का यहाँ पे क्या चीज, लेकिन इसमें थोड़ा अंक के जगह पे ABCD में का अंक है, तो उसे ध्यान देना है। दिया है हम लोगों को यहाँ पे PX प्लस का QY बराबर P माइनस का Q, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। और ये दिया हम लोग का QX माइनस का PY बराबर P प्लस का Q, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है जी। चलो अब इसको करेंगे क्या, हम सॉल्व करेंगे। अब इसे 2 तरीका तुम अपनाना चाहता हो अपना सकते हो, विलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रजगुणन, जो भी चीजें। सबसे आसान विलोपन होता है मेरे ख्याल से, तुमको जो अच्छा लगता है वो बनाना। विलोपन में किसी एक को बराबर किया जाता है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स वाले को, मतलब इस को बराबर करते हैं, पहले वाले को, एक्स वाले पद को। तो इसमें P है तो इसे P से यहां से गुणा कर देंगे, इसमें Q है तो यहाँ Q से गुणा कर देंगे। यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, समीकरण नंबर 1 में Q से तथा समीकरण नंबर 2 में P से गुणा करने पर, सही बात है। चलो गुणा करो, P में Q से गुणा करके हो जाएगा PQX, Q में Q से गुणा करोगे हो जाएगा Q²X। ध्यान से सीखना, P में फिर Q से गुणा करोगे बराबर तो हो जाएगा PQ, Q में Q से गुणा करोगे माइनस का हो जाएगा Q²। फिर इसी तरीके से P में Q से करेंगे तो हो जाएगा PQX, माइनस P में P से गुणा करेंगे हो जाएगा P² बराबर P में P से करोगे हो जाएगा P², और यहाँ पे P में Q से करोगे हो जाएगा प्लस का P और Q। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाओ, सब कुछ वैसा ही होगा, थोड़ा सा केवल अंक की जगह यहाँ पे चर राशि है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। जो भी चीज आप तुम देखना चाहते हो, ये वाला प्लस और माइनस कट जाएगा। इधर तुम देखोगे
तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख लो पी स्क्वायर, ये प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा भाई क्यू स्क्वायर वाई। अरे यार तो लिखो ना पी स्क्वायर वाई, एक्स वाले लिखो एक साथ पहले, क्यू स्क्वायर एक्स प्लस का हो जाएगा पी स्क्वायर वाई, यानी कि क्यू स्क्वायर एक्स को एक्स वाले के लिए जूटे गुटे का तो है नहीं तो वैसे उतार देंगे सिर्फ वैसे करके। यहां से देखो ओए माई रमवा, ये भी तो माइनस से होगा यार, ये प्लस कैसे हो जाएगा, ये भी तो माइनस से होगा क्योंकि प्लस में है, तो ये ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में, ये भी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ इतना, बचेगा सिर्फ कितना इतना कि माइनस क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, क्या बचेगा क्यू स्क्वायर, ध्यान से देखना भाई ध्यान से देखना, माइनस का क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर। तो ये यदि हम यहां से क्या कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन कर ले जी इसमें, ओ रमवा रमवा रे रमवा, क्यू वाई की जगह एक्स लिख दिए हैं तो गड़बड़ हो जाएगा ना, यहां पे y है तो मैं x लिख दिया हूं तो फिर गड़बड़ तो हो ही जाएगा एक्चुअली, यहां पे क्यू वाई होगा ना तो क्यू स्क्वायर वाई होगा, तो क्यू स्क्वायर वाई और प्लस में पी स्क्वायर वाई, अब बराबर होगा ये, हाँ अब सही, अब y कॉमन करो तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर वाई प्लस का पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इन दोनों में से -1 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से क्यू कट गया, यानी इसलिए y बराबर हो गया -1। अब देखो समझ गए आए, y बराबर 1 आ गया, दिल का सुकून मिला मुझे भी यार, चलो क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन को ध्यान से बनाना होता है यार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फंसा देगा, समझ ही नहीं आएगा कहाँ से गड़बड़ हो गया है, सब कुछ देखो फिर भी दिखता नहीं है जल्दी। अब समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, हम y का मान रखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा है, समीकरण नंबर 1 है पी एक्स प्लस का क्यू वाई बराबर है आपका p माइनस का q, तो y की जगह -1 रखना है, तो px को px रहने दो प्लस q y की जगह रख दो -1, ठीक है, बराबर हो जाएगा p माइनस q है तो q रहने दो, p में x है तो px रहने दो, q में -1 से गुणा करके हो माइनस का q हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये p माइनस का q, ठीक है, p माइनस का q हो जाएगा, डन है। अब क्या करते हैं, ये माइनस का q है ना उधर भेज देते हैं, तो px सबको बराबर लगाओ यार, ये वाली px को px रहने दो, ये माइनस q को उधर भेज देते हैं क्योंकि उधर q वाला पद है, तो p माइनस का q ये हो जाएगा प्लस का q, तो ये q माइनस में प्लस में कट जाएगा, हमें क्या मिला px बराबर p मिला, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा p बट्टे का p, यानी कट क्या आएगा 1, यानी x बराबर हो गया 1, लो भाई, यानी x के बराबर 1 y के बराबर -1, दिल की शांति मिला। तो ये ऐसा ही बनेगा जैसे आपको 3 या 4 में मैंने पढ़ाया था, विलोपन विधि प्रत्यस्थापन विधि, तो आपको उस तरीके से बनाना होगा। आप इस वाले प्रश्न को ब्रजगुणन पे रख के बना लेना तो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, सही है, केवल ABCD का मान लिख लेना, मान रखोगे इजीली बन जाएगा। ये भी वैसे ही है जैसे मैंने पढ़ा रखा, सब कुछ पढ़ा रखा, इसको ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पढ़ा इसलिए मैं छोड़ा, क्योंकि देखो अगर मैं सबको सॉल्व करूंगा ना, ये सॉल्व करने वाली आपकी चीज़ है, नहीं बनेगी उसके बाद तुम हिले हैं, तुम एक बार प्रैक्टिस तुम करो कि कैसे बनेंगे, ठीक है। अगर इससे बनवाओगे तो मुझे आधे घंटे और लग जाएंगे, फिर आपको लगभग 2.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, ये 1.5-2 घंटे की क्लास हो जाएगी। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बता देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इस बार शायद कि इसके पहले बार आया था ये।
ध्यान से सुनो, कह रहे कि त्रिभुज एबीसीडी एक चक्रीय त्रिभुज है। आप देख रहे हो कि एबीसीडी जो है ना, ये एक प्रकार की चक्रीय चतुर्भुज दिख रही है जो आकृति में दिखाया गया है। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कर दीजिए कि इसके कोण क्या क्या होंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे से बनाएंगे, ठीक है जी। चलो एक सेकेंड, हेलो। सॉरी 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 मेरे बच्चों, सॉरी 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 मेरे बच्चों, सॉरी सॉरी मेरे बच्चों। देखो देखो, दिया गया है, गया है चित्र में, चित्र में दिया गया है और कहीं तो दिया नहीं गया है। कोण ए बराबर हम लोग को दिया गया है 4y प्लस का 20। कोण बी बराबर दिया गया है 3y माइनस का 5। कोण सी बराबर दिया गया है माइनस का 4x। और कोण डी बराबर दिया गया है माइनस का 7x प्लस का 5। ठीक है, इतना ही दिया गया है जी। बोलो मेरे बच्चों, यस, डन है। अब लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि हम तो यही जानते हैं ना कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के, यही जानते हैं हम लोग, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री होता है। सही है। अब चक्रीय चतुर्भुज का समूह कोण का 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण इसके आमने सामने की भुजा है, यानी कि कोण ए जो है और कोण जो हम लोग का सी है, यानी कि इसके आमने सामने कोण सी है, इन दोनों का एक पल 180 होगा। और कोण बी जो होगा, कोण डी आमने सामने की भुजा 180 डिग्री होगा। यानी कि यहां पे हम करेंगे तो हो जाएगा कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। सही है। कोण ए का मान क्या है 4y प्लस का 20 बराबर, सॉरी, प्लस कोण सी का मान क्या है माइनस का 4x है, तो यहाँ पे लिख दो, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 4x ही लिख दो, बराबर 180 डिग्री। ये 4y है तो 4y, ये प्लस का 20 है तो प्लस का 20, और ये हो जाएगा आपका, सॉरी, इस 20 को उधर भेज दो और माइनस 4x को यहीं पे रहने दो, तो सीधा करके लिख लो, यानी कि माइनस का 4x प्लस का यहाँ पे 4y बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 20, तो हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 4y बराबर हो जाएगा 160। ठीक है, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। पुनः हम ये देखेंगे कि कोण B जो होगा कोण D के बराबर होगा ये, तो कोण B क्या होगा 3y माइनस का 5, इन दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी, कोण B प्लस का कोण D बराबर 180 डिग्री। तो कोण B का मान जो है ना वो 3y है और माइनस का 5 है, माइनस का कितना है जी, माइनस का 5 है, बराबर, सॉरी, प्लस
को डी जो है ना वो कितना है, माइनस का 7x प्लस का 5 है, तो प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा 7x और हो जाएगा ये प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। इसको सीधा कर लो, ये हो जाएगा माइनस का 7x प्लस का 3y और ये माइनस 5 को इधर भेज दो तो हो जाएगा 180। 180 में से घट जाएगा 175। 175 नहीं, ध्यान से देखो, ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 5 है, तो प्लस का 5 माइनस का 5 कट जाएगा, सिर्फ 180। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण और 1 और 2 को बराबर करके सॉल्व करेंगे विलोपन से। तो समीकरण नंबर 1 में हम गुणा कर देते हैं किससे, माइनस के 7 से, और समीकरण नंबर बी में गुणा कर देते हैं माइनस के 4 से। अब कर लेते हैं, चलो। तो समीकरण नंबर 7 से गुणा करेंगे, 7 चौका 28, तो माइनस हो जाएगा 28 का x, 7 चौका 28y, तो 4y हो जाएगा। अरे यार, तो इसको हम कमन कर सकते थे ना, रुक जाओ यार, इसको तो हम कमन करके छोटा कर सकते थे, काहे नहीं छोटा किए हम। कर दो इसे, 4 माइनस 4 कमन कर दो, या 4 कमन कर लो, तो कितना हो जाएगा x प्लस का y, x प्लस का y बराबर कितना होगा, 4 से भाग दोगे तो ये माइनस है तो माइनस रहने दो, केवल 4 ही करो, क्योंकि इसमें माइनस इसमें माइनस आसान रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। भाग दो कितना होगा 4 से, तो 4 चौका 16 यानी हो जाएगा 40। अब गुणा करो माइनस का 7 से, अब गुणा करो माइनस का 7 से, ठीक है। हाँ, अब गुणा करो, चलो लिखते हैं, माइनस का 7x माइनस का हो जाएगा सर 7x, ये हो जाएगा माइनस का 7y, 7y, ये हो जाएगा 7 चौका 28, 280, जो कि होगा माइनस में, ठीक है। ठीक है, अरे ठीक नहीं है, मैं तो दूसरा सोच रहा था यार, ये तो ठीक ही है। इसको गुणा करो, ये 4 से करोगे तो माइनस 7 चौका, मेरा दिमाग पढ़ाते पढ़ाते क्या हो गया है जी। अच्छा सही है, यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या, माइनस 4 से नहीं, केवल माइनस का 1 से गुणा करो, क्योंकि माइनस 1 है, तो माइनस 1 से गुणा करोगे हो जाएगा माइनस का 7x, ये हो जाएगा माइनस का 3y, ये हो जाएगा माइनस का 180। चलो, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है, अब जल्दी जल्दी करो, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 7 माइनस का 7 माइनस का 7 माइनस का 7, 4 3 7, 4x 4y बराबर, ये हो जाएगा आपका 180 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 100, जो कि माइनस में, माइनस माइनस कट गया, 25 100 का 100, यानी कि y बराबर हो जाएगा सर 25, y बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 में इसका मान रख दो, समीकरण नंबर 1 में बस 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट, बस 2 से 3 मिनट में कर रहे हैं जी, 2 से 3 मिनट में कर रहे हैं, ठीक है। y बराबर x में, समीकरण 1 में y का मान, y का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 जो है ना वो कह रहा है कि माइनस एक्स प्लस का y बराबर 40। तो समीकरण नंबर y में y का मान कितना है 25 बराबर हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा माइनस का x बराबर हो जाएगा 40 माइनस का 25, यानी कि माइनस का x बराबर हो जाएगा कितना 15, सॉरी 15, और ये x बराबर हो जाएगा माइनस का 15, माइनस का 15 प्लस का 15 होगा ना यार। देखो कोई गड़बड़ किए होंगे आप। माइनस एक्स तो माइनस एक्स, वाई तो वाई, 40 माइनस है तो माइनस, 25 चौका 100, 40 में से 25 चला गया। अरे कहाँ गड़बड़ कर दिया यार, माइनस का 15 कैसे आ रहा है,
प्लस का 15 आना चाहिए ना। अगर हम इसको माइनस हटा दें यहाँ से तो x माइनस का y बराबर हम रख देते हैं माइनस का 40। माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस का माइनस माइनस से माइनस कर देते हैं, और ये 25 है तो 25 रख देते हैं, बराबर हो जाएगा माइनस का 40। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 40 प्लस का 25। भाई साहब समीकरण एक में मत रखो यार, समीकरण एक मेरे से नहीं आ रहा, दो में रख के बना लेते हैं। समीकरण नंबर 2 कह रहा है कि 7x प्लस का 3y। भाई कहाँ गड़बड़ हो रहा है यार, तुम लोग बता दो। 180 माइनस का 7 है तो माइनस का 7x प्लस का 3 गुणा y बराबर हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो माइनस का 7x बराबर हो जाएगा ये कितना, 5 3 15 के 5 हाथ में लागल 1, 3 दूनी 6 1 7 75। तो माइनस का x बराबर हो जाएगा 180 में से 75 गड़बड़ हो जाएगा यार, इसे तो और नहीं निकल रहा है, कहाँ गड़बड़ हुआ है यार। देख रहे हो भाई, y बराबर 25 आया है, बात ठीक है। x माइनस वाई बराबर 40 डिग्री होगा ना। अच्छा x, इसको माइनस को हटा लो, माइनस को कॉमन करके खत्म कर लो, तो x माइनस का y बराबर हो जाएगा सिर्फ 40 डिग्री। यहाँ पे x की मान निकालनी है, y बराबर है आपका 25, y बराबर कहाँ 25, y बराबर 25। तो यहाँ पे x जब कॉमन करोगे तो ये भी माइनस में जाएगा ना, क्योंकि माइनस करोगे तो ये भी माइनस जाएगा, सॉरी, तो ये भी माइनस लगा लो। तो ये बराबर हो जाएगा माइनस का 40, ये 25 है तो 25 लिखो, 25 है तो 25 लिखो, ठीक है। ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 40 प्लस का 25, फिर x बराबर आ जाएगा माइनस का 15, माइनस का 15 फिर आ रहा है यार। मेरा माइनस का 15 हर बार आ रहा है, माइनस का 15 हर बार आ रहा है। आंसर आपका कोण माइनस में कैसे आ जाएगा, बता सकते हो आप सभी मेरे को, आप लोग मुझे बता सकते हो। यार जब मैं सब सही बना रहा हूं तो फिर माइनस का 15 कहाँ से आ रहा है।